बेटा, बधाई हो, तुमने मसीहा चिकित्सक प्रणाली से बंधन किया है। बस रोगियों का इलाज करो और पुरस्कार पाओ। नौसिखिया विशेष उपहार, स्वर्गीय चिकित्सक एक्यूपंक्चर विधि प्रदान की गई है। मेरे दिमाग में ऐसा लगता है कि बहुत सारी एक्यूपंक्चर चिकित्सा ज्ञान आ गया है। मुझे वास्तव में प्रणाली मिल गई है। रोगी ही लिंग का पता चला है। निदान है मस्तिष्क शुद्ध। कृपया अच्छे कर्म करें और पुण्य अर्जित करें। छोटी बहन, बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ये तो तुम खुद टकरा गए। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। एन्सेफ्लाइटिस, मेरी बहन को मस्तिष्क रक्तस्राव नहीं हुआ है। सचमुच यह अस्पताल धोखा दे रहा है। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? चिंता मत करो माँ, मैं अपनी बहन को बचा सकता हूँ। तुम जैसा इंसान इलाज करेगा। तुम्हारी बहन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो कभी नहीं उठेगी। महिला, क्या मैं बीमार नहीं थी? ये कैसे संभव है? वाकई उठ गई। लिंग लिंग, तुम आखिर उठ गई। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरी बहन को इंसेफेलाइटिस है और तुम लोग कहते हो कि उसे ब्रेन हेमरेज है। मेरी नज़र में तुम जानबूझकर इलाज में देरी कर रहे हो। तुम बकवास बोल रहे हो। माँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं। यह मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ। ताऊ जी, तुम जाग जाओ। झो समूह तुम्हारे बिना नहीं चल सकता। जब मेरे बड़े चाचा बोर्ड मीटिंग में शामिल हुए तो अचानक बेहोश हो गए। यह निकटतम अस्पताल है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, उन्हें बचा लो। तुम्हें उन्हें बचाना ही होगा। वाइस चेयरमैन झो बहुत बड़े व्यक्ति हैं। हमें उसका इलाज अच्छे से करना है। रोगी झो जियान हुआ का पता चला है। कृपया मेजबान अच्छे कर्म करें और पुण्य अर्जित करें। पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरा एक पल इंतजार करो। दिल का दौरा किसी भी क्षण जान ले सकता है। मशीन की मरम्मत का इंतजार करने का समय नहीं है। जान बचाना सबसे जरूरी है। तुम कौन हो? वो इंसान जो तुम्हारे चाचा को बचा सकता है। यह आदमी हमारे अस्पताल में उपद्रव करने आया है। जल्दी से इसे भगाओ। छोकरे, तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो झो समूह की धनी बेटी है। तुम उसका अपमान करने की हिम्मत नहीं कर सकते। तुम लोग बेईमान डॉक्टरों का झुंड हो। इस लड़की के चाचा को बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। क्या तुम्हें सच में चिकित्सा आती है? अगर तुम सच में मेरे चाचा को बचा सके तो मैं तुम्हारा भारी एहसान मानूंगी। हट जाओ। सिस्टम ने मुझे दिव्य चिकित्सा सुई विधि सिखाई है। इसका अभ्यास करने का यह सही मौका है। ये लड़का, वो निश्चित रूप से मिस्टर झो को मार डालेगा। तब हमारे अस्पताल को दोष मत देना। ताऊ जी, आप ठीक तो हैं? उसे क्या हुआ है? सामान्य है। यह आपके ताऊ जी के शरीर को साफ कर रहा है। सांस ले पा रहे हो, यही सुधार है। जवान, क्या तुमने मुझे बचाया? मैं शुक्रिया के लिए कुछ नहीं दे सकता। ये रहे 20 लाख। महान डॉक्टर, इसे खर्च कर लेना। 20 लाख खर्च करने के लिए? अरे सच में? महान चिकित्सक, आपने बहुत कष्ट उठाया है। ये पारिश्रमिक वास्तव में थोड़ा कम है। महोदय, आप अधिक सोच रहे हैं। मैं असंतुष्ट नहीं हूं। हार्ट अटैक अत्यधिक थकान के कारण होता है, लेकिन कृपया अधिक चिंता न करें। अधिक आराम करें। ठीक है। इस बार महान चिकित्सक, आपका बहुत धन्यवाद। यदि महान चिकित्सक ने बचाया नहीं होता तो मेरे बड़े चाचा को इन निकम्मे डॉक्टरों ने बर्बाद कर दिया होता। क्या आप अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? भविष्य में मैं आपका एहसान चुकाऊंगा। ठीक है। बेटा, फैंग, मैं अभी वार्ड में गया था। उनका कहना है कि पहले अस्पताल का बिल चुकाना होगा, तभी डिस्चार्ज की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अस्पताल का बिल 10,000 से ज्यादा है। हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? माँ, आप फिक्र न करें। माँ, चिंता मत करो। यहाँ 20 लाख हैं। मैं इन नकली डॉक्टरों को बख्शने वाला नहीं हूं। अरे छोटे लोग, तुम्हारी बहन की हालत अभी स्थिर नहीं हुई है। जल्दी क्या है? इसकी चिंता तुम मत करो बेजुहो। सीधी बात कहो। हमारी क्लिनिक तुम्हें ऊंचे वेतन पर रखना चाहती है। हमारे चिकित्सक बन जाइए। वेतन 50,000 है। श्रीमान है, जरा सोचिए। नहीं सोचना। आपके अस्पताल की ठगी और धोखाधड़ी का हिसाब मैंने अभी तक नहीं लगाया है। आज तो मैं बहुत डर गया था। मैं तो लगभग यही सोच रहा था कि तुम्हारी बहन सचमुच इलाज का कोई मौका नहीं बचा था। अरे बाप रे, तुम मेरी फिक्र मत करो। देखो, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूं ना। कल तो भैया सचमुच गजब के हैं। हाँ, अब ठीक है। आगे भी कुछ नहीं होगा। हमारा हालात बेहतर होता जाएगा। बहन का स्वास्थ्य अभी कमजोर है। मैं रसोई में जड़ी बूटियों से सूप बनाता हूँ। माँ, तुम छोटी बहन के साथ थोड़ा और रहो। ठीक है। आज का दिन बहुत अजीब है। सिस्टम आखिर हो क्या रहा है? क्या ये दादाजी द्वारा दिया गया जेड पेंडेंट है? मिशन स्वीकार करते ही चिकित्सा से जुड़ा सारा ज्ञान मानो पहले से आता हो। अब नहीं सोचना, पहले सूप बनाते हैं।
कल बाहर जाकर कुछ टॉनिक ले आते हैं, छोटी बहन को ताकत दिलाते हैं। मरीज का पता चला है झो समूह के अध्यक्ष झो की ग्युन, कृपया भलाई करें और पुण्य कमाएं। इनाम मिला। इतनी सुबह मरीज कहां से आया? फिर भी उपनाम झो है। हेलो, नमस्ते। क्षमा करें, आप कौन हैं? नमस्ते महान चिकित्सक, मैं कल वाली लड़की झो आनान हूँ। कल बड़े अंकल यहाँ थे, उन्हें झटका न लगे इसलिए मैंने नहीं बताया। बात ऐसी है, मुझे शक है कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं, लेकिन वे बीमारी छुपाते हैं और डॉक्टर से दूर भागते हैं, लेकिन वे इलाज से बचते हैं। क्या आप आकर देख सकते हैं? कहीं यह मरीज वही तो नहीं जो इलाज से डरता है? बिल्कुल आ सकता हूँ। आप कहाँ हैं? मैं अभी तुम्हें भेजता हूँ। अच्छा। वही मेरे पिताजी हैं। मैंने अभी तक उन्हें नहीं बताया कि मैं एक दिव्य डॉक्टर को जानता हूँ। पापा। आन, क्या तुम अंकल को अस्पताल नहीं छोड़ने गए थे? तुम यहाँ कैसे? ये सज्जन कौन है? पापा, और यह मेरे नए चिकित्सक मित्र हैं। मैंने उन्हें आपकी जांच के लिए बुलाया है। इतने कम उम्र के चिकित्सक कहाँ? शायद ये ठग तो नहीं? पापा, मैं अपने शरीर को खुद जानती हूँ। उन्होंने अभी बड़े अंकल का इलाज किया है। तुम उन्हें मुझे देखने क्यों नहीं देते? मैं नहीं दिखाऊंगी। श्री झो, क्या हाल है? क्या आप अक्सर बुरे सपने देखते हैं और फिर कमजोरी और पसीना आता है? कभी कभी तो सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता होगा। तुम्हें कैसे पता? मिस्टर झो, तुम मुझे इलाज नहीं करने दे रहे क्योंकि तुम जानते हो कि जहर बहुत गहरा चुका है, शरीर पूरी तरह टूट चुका होगा। तुम क्या कह रहे हो? मेरे पापा को जहर दिया गया है। श्री झो, आपको पहले से ही पता होगा, बस ये स्पष्ट नहीं है कि क्यों। लोगों को देखने देना नहीं चाहते। मैंने पहले कई बार देखा है, हर बार कोई फायदा नहीं हुआ। समय बीतने के साथ मैंने इसे अपने हाल पर छोड़ दिया। पापा, वो दूसरे डॉक्टरों से बिल्कुल अलग है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो फिर महान वैद्य जी, मैं आपका आभारी रहूंगा। महान वैद्य कहना ठीक नहीं। आखिरकार मुझे अभी भी काम की जगह पर कार्य स्वीकार करने हैं। सिस्टम कार्य मैंने स्वीकार कर लिया है। अब होस्ट को इनाम ट्रांसफर किया जा रहा है। चिकित्सा कला शेन नोंग पुस्तक हर जहर का इलाज कर सकती है। तुम्हें सर्दी का जहर लग गया है। सर्दी का जहर? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि यह जहर है। विस्तार से कैसे, मुझे ठीक से पता नहीं। शेन नोंग पुस्तक के लक्षणों के अनुसार ये लक्षण शरीर को इतना नष्ट नहीं करने चाहिए, बल्कि फायदेमंद हो सकते हैं। मेजबान की नजर बेहद तेज है। वज्र शरीर कला अनलॉक करने पर बधाई। अब मेजबान को ट्रांसमिट किया जा रहा है। मेरा अनुमान सही था, यह जहर वाकई बहुत फायदेमंद है। बस श्री झो का शरीर बहुत कमजोर है, वो सहन नहीं कर पा रहे। दिव्य चिकित्सक, मेरे पिताजी कैसे हैं? सर्दी हड्डियों तक पहुंच गई है। अगर यूं ही चलता रहा, 1 साल के अंदर जहर फैल जाएगा। क्या हमें उनकी सर्दी को किसी और में डालना होगा? यहाँ उनकी सर्दी सह सकने वाला कौन है? अब बस मैं ही हूं। तुम सोने की सुइयां तैयार करो। सुइयां शुद्ध सोने की ही होनी चाहिए, तभी मैं सर्द जहर बाहर निकाल पाऊंगा। ठीक है। दक्षिण में वो किनशे है, उत्तर में बादुआन जिन है। मेरे पास तो जिन गान दुआन तीशु है। बधाई हो मेरे मेजबान। प्रारंभिक शरीर साधना सफल रही। ये ताकतवर शरीर एक दिव्य चिकित्सक बनने की पहली सीढ़ी है। शरीर में ठंडक प्रवेश करना इतना दर्दनाक था। 5 जानवरों का व्यायाम और 8 खंडों वाली ब्रोकेड मुझे इतना दर्द भी नहीं देते थे। दिव्य चिकित्सक, तुम कैसी हो? मैंने सोचा नहीं था तुम मेरे लिए इतना करोगी। जब मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊं, तुरंत अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दो। मैं झो परिवार के 10% शेयर चिकित्सक को भेंट करूंगा। बड़े समूह की बात ही कुछ और है। सचमुच बहुत उदार हो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हालांकि सर्द जहर शरीर में फैल गया है, बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अभी सहन कर सकता हूँ। पिताजी, आप कैसे हैं? महान चिकित्सक ने अपने नाम का मान रखा। उनका हृदय विशाल प्रेम से भरा है। मुझे अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। हाँ। अच्छा, तो मैं पहले चलता हूँ। भविष्य में अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बुला लेना। बहन जी अभी ठीक हुई हैं। कुछ अच्छी जड़ी बूटियां लेकर शरीर को पोषण देना चाहिए। दूसरी बात, शरीर को मजबूत बनाने की दवाइयां भी लेनी होंगी। छोड़ दो, कोई मदद करेगा। किसी ने दवाई छीन ली। क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह छोटी सी काया। अरे रे, दर्द हो रहा है। दफा हो जाओ। धन्यवाद भैया। अरे, ये सब बहुत गुणकारी जड़ी बूटियां हैं। सहयोग से मुझे भी इनकी जरूरत है। मैं सारी ले लूंगा। बुरा हुआ, याद आया कार्ड मां के पास है।
मुझे भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए था। कुछ जड़ी बूटियां ले लो, लेकिन सब कुछ ले लेना शायद ठीक नहीं होगा। मुझे पैसे कमाकर इलाज कराना है। ड्रिप। रोगी की मोमो का पता चला। कृपया बताएं, क्या उपचार की आवश्यकता है? बचाओ। ये लड़की मेरी बहन से भी छोटी लगती है, बचाना ही होगा। नहीं, मैं तो संयोग से एक डॉक्टर हूं। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो मैं तुम्हारी जांच कर लेता हूं, लेकिन मुझे तो कैंसर है। कैंसर तो क्या हुआ? वैसे भी मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। कोशिश करके देखो, शायद ठीक हो जाए। सच में भैया? तो मेरे साथ आओ। ठीक है। अभी तेरे चेहरे के रंग को देखकर और बात करने के तरीके को देखकर तेरी यह लीवर की गांठ कम से कम 5 साल हो गए होंगे। भैया, तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा था, मैं डॉक्टर हूं। चांदी की सुई है क्या? तुम्हारी यह बीमारी दवा से ठीक होने में बहुत समय लगेगा। सुई चुभोनी पड़ेगी। ये चांदी की सुइयों का सेट तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ महसूस हो रहा है। पेट के इस हिस्से में ठंडक सी महसूस हो रही है। हो गया। पेट पहले थोड़ा दर्द होता था, अब काफी बेहतर है। धन्यवाद भैया। भैया, आपने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं, हालांकि इस बार असर हुआ है, लेकिन ये तो घातक ट्यूमर है। बस यह एक बार काम नहीं चलेगा। कल मैं फिर आऊंगा। धन्यवाद भैया। तुम पहले जो जड़ी बूटियां तुमने चुनी हैं वे सब ले जाओ। अरे हाँ, ये सेट चांदी की सुइयों का, मैं देख रहा हूं तुम इन्हें काफी अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। यह मेरे पास रखने से कोई फायदा नहीं है। भैया, आप ही इसे ले लो। बहन, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। ये चांदी की सुई तो बहुत अच्छी चीज है। क्या तुम सचमुच मुझे दे रहे हो? अच्छा, तो फिर मैं इसे स्वीकार करता हूं। आज मैंने ये चांदी की सुई ले ली है, मैं तुम्हें जरूर ठीक कर दूंगा। हे बेटा, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? चिकित्सालय के निदेशक आ गए हैं, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। निदेशक जी? हाँ, तुम्हारी बहन के अस्पताल के मुख्य चिकित्सक। वो आने के बाद तुम्हारी बहन को फिर से जांच की, कुछ चमत्कार या अजीब बात कह रहे थे। अरे बस तुम जल्दी वापस आओ। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। अजीब बात है, वे मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि मैंने बहन को ठीक कर दिया। मुझे घर पर कुछ काम है, मैं पहले वापस जाता हूँ। कल मैं फिर आऊंगा। ठीक है, अलविदा। सब लोग यहाँ हैं, पता नहीं संग्रहालय अध्यक्ष क्यों आए हैं। तुम ही हो ना? हे लुओ। सचमुच व्यक्ति का बाहरी रूप देखकर अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। इतनी कम उम्र में आयुर्वेद में इतनी महारत, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। आप यहाँ केवल मेरी तारीफ करने नहीं आए हैं, ये सच है श्रीमान है। हम आपसे बहुत आशाएं रखते हैं। पिछली बार निमंत्रण अस्वीकार करने के बाद मुझे लगता है कि आप वेतन के मामले में संतुष्ट नहीं हैं। तो ऐसा करते हैं, वेतन 2 गुना कर दिया जाए। कुछ दिनों में एक चिकित्सा सम्मेलन है, बड़े समूह और चिकित्सालय सभी अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। तुम लोग चाहते हो कि मैं शामिल हूं? ये ठीक नहीं है, खुद को कम मत समझो। तुम्हारी क्षमता हम जानते हैं। मेरा मतलब है, तुम लोग मेरे लायक नहीं हो। इसका क्या मतलब है? हमारी लियो क्लिनिक ये शहर की सबसे अग्रणी चिकित्सालय है। अग्रणी चिकित्सालय मेरी बहन के मस्तिष्क ज्वर को भी नहीं पहचान सके। जल्दी बंद हो जाए तो अच्छा। हाँ, आप गलत निदान कर रहे हैं, हम आप पर मुकदमा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। नंबर 1 दवाखाना मेरी बहन के दिमागी बुखार को भी नहीं पहचान सके। जल्दी बंद कर दो इसे। हाँ, तुमने गलत इलाज किया, हम तुम पर केस कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इतनी कठोर बातें मत बोलो। एक वैद्य के रूप में कौन चाहेगा कि उसका मरीज बीमार रहे? न तो रोगी बचाने की क्षमता है और न ही वैद्य का दयालु हृदय। तुम लोगों को पता है सच्चाई क्या है? मैं चिकित्सा सम्मेलन में भाग लूंगा, पर तुम्हारे अस्पताल के नाम पर नहीं। ये नाम अशुभ है। टीना, सभी बड़े क्लिनिक चुपके से आपस में जुड़े हुए हैं। मैं देखना चाहती हूँ कौन तुम्हें रखेगा। वो चिकित्सा सम्मेलन, मुझे उसमें दिलचस्पी है। अब सिस्टम का सहारा है। मेरी चिकित्सा कला इसी में है। कैसा स्तर होगा? नाम? बेटा, बेटा, क्या वे जो कह रहे हैं? कोई बात नहीं, उनकी परवाह मत करो। भैया, हमारा भविष्य निश्चित ही सब ठीक हो जाएगा। अब देर हो गई है, मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। पहले जो पैसे तुमने दिए थे, मैंने कई अच्छी चीजें खरीदी हैं। मैं माँ का हाथ बटाने जाता हूँ। अच्छा। एक नौसिखिया नौजवान बस संयोग से उसकी बहन को बचा दिया है। मेरे सामने इतराने की हिम्मत करता है। ठीक है, सम्मान का प्याला नहीं तो धन का घूंट पियो। मौका दिया पर उसने नहीं लिया। अब हमारी दवाई की दुकान की तो बात ही छोड़ो, शहर की बाकी सभी दुकानें भी उसे नहीं रखेंगी। वैद्यकीय आदान प्रदान सभा की तो बात ही छोड़ दो, वो चाहे कितनी भी गिड़गिड़ाहट कर ले, वहां प्रवेश नहीं पा सकता। वैद्यकीय आदान प्रदान सभा कब शुरू होगी? अगले शनिवार सुबह 8 बजे। अभी 3 दिन शेष हैं।
तुम लोगों को लगाओ और उस पर कड़ी नजर रखो। मैं देखना चाहता हूं इस लड़के में क्या खास बात है जो अंदर जा सके। अरे जो आनंद, क्या तुम्हें मेडिकल सम्मेलन के बारे में पता है? हाँ पता है, बस 3 दिन बचे हैं। हमारी कंपनी की मेडिकल टीम भी तैयारी कर रही है। क्या आप मुझे एक स्थान दे सकते हैं? स्थिति थोड़ी जटिल है। महान चिकित्सक, क्या हम आमने सामने बात कर सकते हैं? ठीक है। इतना घबराए हुए क्यों हो? क्या कोई बात है? क्या आपने मुझे हेलुओ पर नजर रखने के लिए आदमी लगाने को नहीं कहा था? उन्होंने हेलुओ को एक शानदार कार में चढ़ते हुए फोटो खींच लिया है। उतरने की जगह भी रिकॉर्ड हुई है। उसका स्वागत करने वाली शायद झोल परिवार की बड़ी बेटी थी। कल इस हेलुओ ने बचाया था झोल परिवार के बुजुर्ग को। शायद यही वह है जो उसी समय ऊंचे रिश्ते से जुड़ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना अकड़ू है। तो यह एक दलाल निकला। हम्फ टिंग, हम्फ टिंग। ठीक है, तस्वीरें ऑनलाइन डाल दो और कुछ पैसे देकर ऑनलाइन समर्थक खरीद लो। जब तुम पराये पैसे पर पल रहे हो तो उसी तरह का व्यवहार करो। मेरे सामने ऐसी हिम्मत, यही तुम्हारी हालत होगी। ठीक है। क्या हुआ? लगता है कोई हमें देख रहा है। हाल ही में मेरे दादाजी लौट आए हैं। शायद उनके लोग हैं। जैसा आपने अभी कहा, मेडिकल टीम के प्रमुख दादाजी। मेरे दादाजी के सेवानिवृत्त होने से पहले वे पारंपरिक चीनी चिकित्सा के प्रोफेसर थे। गंभीर और रूढ़िवादी, संदेहास्पद और जुनूनी। पिछले दिनों झो परिवार में हमेशा कुछ न कुछ हो रहा है। मेरे दादा को अचानक हार्ट अटैक आया। मेरे पिता को भी जहर की पुष्टि हुई है। वे थोड़े घबराए हुए हैं। हर किसी को झो परिवार का दुश्मन समझते हैं। क्या मेडिकल टीम अभी अंदर नहीं जा सकती? ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भीतर नहीं जा सकते। ठीक है, एक बात, तुम मेरे साथ भीतर आओ। तुम देखोगे तो समझ जाओगे। ठीक है। लेकिन दादाजी, मेरे पिताजी और चाचा जी, उन्होंने ही सचमुच ठीक किया था। उन्हें तुम्हें धोखा देने की क्या जरूरत है? बस करो, उन्हें भी तो धोखा दिया गया है। तुम क्यों हंस रहे हो? मैं तुम पर हंस रहा हूं इतनी उम्र में। यह नहीं जानते कि दुनिया में और भी लोग हैं और पहाड़ों के पार और पहाड़ हैं। तुम मान नहीं रहे हो। मैंने मिस्टर जो की ठंडी बीमारी ठीक कर दी है, इसलिए तुम हर बात में मेरी गलती निकालते हो ताकि मैं तुम्हारी इज्जत करूं। तो चलो एक शर्त लगाते हैं। हम बाजी लगाएंगे सुई चिकित्सा पर। अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे चिकित्सा सम्मेलन में भाग लेने दोगे, और अगर मैं हार गया, मैं तुम्हारे हाथों में हूं। एक रिटायर्ड प्रोफेसर होकर तुमसे कैसे मुकाबला करूं? ये तो तुम्हारे साथ अन्याय होगा, खासकर जब तुम मेरे लायक भी नहीं हो। मैं तुमसे क्यों मुकाबला करूं? बहुत बड़ी खबर है। झो परिवार की बड़ी बेटी, किसी के साथ अति घनिष्ठ व्यवहार करना। लगता है वो आदमी दूसरों पर आश्रित है। शर्त लगाते हैं। ये बूढ़ा अचानक इतना बदल कैसे गया? मैं तो डर रहा था कि वो शर्त नहीं लगाएगा। अगर तुम हार गए तो फिर कभी नहीं चाओ परिवार से किसी भी तरह का संबंध रखना, और न ही मेरी पोती के सामने आना। ये तय है। यह अचानक मेरे ऊपर कैसे आ गया? इस सुई कला की तुलना तुम कैसे करोगे? पारंपरिक चीनी चिकित्सा में एक गुप्त सुई तकनीक है जिसे मेहुआ शिसान झेंग कहते हैं। कोण, बल और तकनीक और एक्यूपंक्चर बिंदुओं का नियंत्रण सभी उच्च स्तर मांगते हैं। क्यों न इससे हमारी परीक्षा लें? हे लुओ, ये सुई तकनीक। हाँ हाँ हाँ। लड़के, तुम मेहुआ 13 सुइयों को जानते हो, फिर भी नहीं जानते? ये मेहुआ 13 सुई विधि मैंने ही बनाई है। इस सुई विधि से मुझसे मुकाबला करना तो ऐसा है जैसे गुआन यू के सामने तलवारबाजी दिखाना। मुझे पता है तुम्हें तुम्हारे ही क्षेत्र में न हराऊं तो तुम सच में कैसे मानोगे? चाहे जानो या नहीं, मैं तुम्हें हरा दूंगा। कितना बड़ा दावा है। चलो मेरे साथ एक्यूपंक्चर कक्ष में आओ। अगर मेरे पुराने छात्रों को यह पता चल गया कि कोई मुझसे मेहुआ शिसान झेंग की तुलना कर रहा है तो उनके दांत टूटकर गिर जाएंगे। तो आपको अपने छात्रों के दांत बनवाने पड़ेंगे। तैयार हो जाओ।
शुरू करो। मैं हुआ शीशान झेन, लेकिन यह मेरी सबसे कठिन सुई तकनीक है। अगर तुम्हें यह मुश्किल लग रहा है तो यह बिल्कुल सामान्य है। 3 मिनट 48 सेकंड। 3 मिनट 48 सेकंड। हाँ, मेरे जवानी के दिनों से भी 2 सेकंड तेज है। क्या सच में? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं? क्या यह संभव है? मैं शुरू से ही आपसे बेहतर हूं। क्या यह संभव है? मैं शुरू से ही आपसे बेहतर हूं। यह मत सोचो कि तुम मुझे हरा दोगे। तुम खुद की बड़ाई कर सकते हो। मेरी जानकारी के अनुसार इस चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन में बहुत से प्रतिभाशाली लोग आए हैं। बहुत से प्रतिभाशाली लोग आए हैं। रुईचेंग झोंग समूह के छोटे युवराज झोंगशी इतनी कम उम्र में उनकी चिकित्सा कला पूरे शहर में मशहूर है। ताऊ जी, तो तुम्हारा मतलब है हेलो को एक सीट देने का वादा कर दिया? क्या मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए मेरी इज्जत नहीं रही? क्या मेरी बात झूठी हो सकती है? मैं कहता हूं, तुमने ऐसे इंसान को क्यों चुना? मेरा पोता जमाई बनोगे? नहीं दादाजी नहीं। तुम क्या कह रहे हो? पोता जमाई? हाँ, मीडिया को पता चल गया है। पत्नी के पैसे पर पलने वाला। वो तस्वीरें छिपकर खींची गई थीं। ये सब झूठी अफवाहें हैं। तस्वीरें अफवाह फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा था। यह कोई है जो हमारे झाऊ परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम्हारे पिता जहर खा गए। तुम्हारे चाचा को हार्ट अटैक आया। अब तुम लोगों की चोरी छिपे तस्वीरें ली गई हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करना ये पहले से योजनाबद्ध है। तुम्हारे पिता को जहर दिया गया। तुम्हारे चाचा को हार्ट अटैक आया। अब तुम्हारी चोरी छिपे तस्वीरें ली गई हैं। तुम्हारी प्रतिष्ठा बर्बाद करना ये पहले से योजनाबद्ध है। कुछ संदेहास्पद है। चौ कंपनी का किससे विवाद है? यह इतनी जल्दी? मुझे सच में याद नहीं आ रहा। हमारे चौ परिवार से किसको इतनी बड़ी दुश्मनी है? मैं उन्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। वे जितनी साजिश करेंगे मैं उतना ही बेहतर करूंगा। जब आदान प्रदान सभा होगी तो धूम मचा देगा। छोकरे, उस समय तू मेरी इज्जत नहीं लड़ाएगा। मैं कोई छोकरा नहीं हूं। मेरा नाम है, मैं हेलुओ हूं। ठीक है, जाओ अब जाओ। मेरी आंखों के सामने से हटो। सम्मेलन से जुड़ी जानकारी मैं आनंद से तुम्हें बुलवा दूंगा। ये बूढ़ा मुझे कितना नापसंद करता है, तो मैं आपको और परेशान नहीं करता। प्रणाम गुरुजी, वो दादाजी। मैं उन्हें विदा करने जा रहा हूं। आप अपना ख्याल रखना, गुस्सा कम करना। चलो। युवा पीढ़ी बहुत प्रतिभाशाली है। अगर यह सच में मेरा भतीजा दामाद है तो यह बुरा भी नहीं लगता। हे लुओ, मैं ड्राइवर को तुम्हें वापस छोड़ने भेज देता हूं। जरूरत नहीं है। मैं जड़ी बूटी बाजार से कुछ दवाई खरीदने जा रहा हूं। साथ ही एक मरीज को भी देख लूंगा फॉलो अप चेकअप के लिए। तुम्हारे मरीज तो हर जगह मिल जाते हैं। आज बहुत शुक्रिया मिस जोऊ। मिस जोऊ कहना थोड़ा औपचारिक लगता है। तुम मुझे आन आन कह सकते हो। चलो, आन आन। जादूगर डॉक्टर भैया, इतना बड़ा चढ़ाकर कहने की जरूरत नहीं है। मुझे हे लुओ कहो। हे लुओ भैया, क्या तुम्हारा पेट अब भी दर्द करता है? कल तुमने इलाज करने के बाद हालात काफी बेहतर हो गए हैं। पहले तो मैं इतना दर्द होता था कि खड़े भी नहीं हो पाता था। अब बस कभी कभी थोड़ा दर्द होता है। बहुत अच्छा, कल तक पूरी तरह से दर्द चला जाएगा। ठीक है, कल भी मैं तुम्हें सुई लगाता रहूंगा। पूरी कोशिश करेंगे ताकि चिकित्सा सम्मेलन से पहले तुम्हारी घातक गांठ को सौम्य गांठ में बदल दें। धन्यवाद भैया। जब मैं ठीक हो जाऊंगा जरूर तुम्हारे घर आकर शुक्रिया अदा करूंगा। कौन है? तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस गुजर रहा था, कुछ तस्वीरें ले रहा था। गुजरते हुए कुछ तस्वीरें ली। हाँ, तुम्हारा मतलब है तुम बस किसी और के घर से गुजरे थे। हर बार तुमने मुझे ही कैमरे में कैद कर लिया। वो झूठी तस्वीर जो वायरल हुई थी, क्या ये सब सिर्फ मेरे खिलाफ ही था? मिस जो तो बस बेकसूर फंस गई हैं। बताओ, किसने तुम्हें ऐसा करने को कहा? यह सचमुच एक संयोग है। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए नहीं कहा। कोई नहीं। हेलो भैया, यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस एक छोटा सा चोर तस्वीरें खींच रहा था। तुम्हें पता है पहले क्या हुआ था? तस्वीर में यह व्यक्ति कौन है? तुम्हें क्या लगता है क्या वे करेंगे? उस तस्वीर खींचने वाले को छोड़ देंगे। फिर अब क्या करें? पहले ही दे दी गई है। किसे दे दी गई है? एक दवाखाने के किसी व्यक्ति को। मैं भी उसे नहीं जानता। ठीक है, वो दवाखाने के तरीके तो सचमुच पहले जैसे ही घटिया हैं। मैं तुम्हें दोगुना पैसा दूंगा। ये ठीक नहीं है।
मैं करूंगा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा। क्या अभी भी नहीं? दफा हो। हे लुओ भैया, यह क्या हो रहा है? कुछ नहीं। लेकिन अब किसी की बारी है। चलो तुम्हारी माँ का इलाज जारी रखते हैं। ये तस्वीरें वो व्यक्ति अभी भेजी हैं। ये लड़की वही है ना, घातक ट्यूमर वाली ली मोमो। हे लो उसे एक्यूपंक्चर दे रहा है। हाँ, मिलते ही मैं इसे आपको दिखाने लाया। वो सच में खुद को महान डॉक्टर समझता है, सिर्फ एक्यूपंक्चर से घातक ट्यूमर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये कितना हास्यास्पद है। बेवकूफ सपने देख रहा है। तुम इस तस्वीर को संभाल कर रखना। अगर वो लड़का सच में चिकित्सा सम्मेलन में जाता है, मैं उसे बना दूंगा। पूरे पेशे की हंसी। माँ, कुछ दिनों में मैं एक चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेने जा रहा हूँ। आदान प्रदान सम्मेलन, ये बहुत प्रभावशाली लगता है। बेटा, तुम किसके साथ जा रहे हो? वो कौन सी दवाखाना है? पहले भी तो इस बारे में बात कर रहे थे। इस आदान प्रदान सम्मेलन में अचानक मिलना होगा। क्या ऐसा हो सकता है? माँ, तुम चिंता मत करो। कोई बात नहीं, अगर सच में सामना हो भी गया, मुसीबत में पड़ने वाला मैं नहीं हूँ। मैंने खाना खा लिया, पहले कमरे में जा रहा हूँ। ये सिस्टम कहाँ गया? क्या इसलिए क्योंकि कोई मरीज नहीं है, इसलिए कोई हलचल नहीं हुई? अब तो सब खत्म। चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन के दौरान यह मेरे दिमाग में नहीं होगा। अलार्म घड़ी की तरह बजेगा क्या? ड्रिप सिस्टम अपग्रेड पूरा। होस्ट के सुसज्जित होने का पता चला। बयान होंग गुप्त ग्रंथ, भूत देवता सुई शेननोक पुस्तक, वज्र शरीर फोजिन कला, हिमचलती रजत सुई। आधारभूत संरचना पूर्ण हो चुकी है। मेरी बधाई हो, होस्ट अनलॉक हो गया है। मिशन बार और प्रतिष्ठा मूल्य अनुभाग। प्रतिष्ठा मूल्य 1% के 20 लाख के अनुपात के बराबर है। रेनमिंबी नकद करो। 100% पूरा होने के बाद विनिमय मोड तुरंत शुरू हो जाएगा। प्रतिष्ठा मूल्य की वैधता अवधि है सेक्शन खुलने के 1 वर्ष के भीतर। समय सीमा समाप्त होने पर रद्द हो जाएगा। फिर से गणना करो। चलो आधिकारिक तौर पर शुरुआत करते हैं। मोक्षदाता वैद्य का मार्ग अपनाओ। तो इसका मतलब है 1 वर्ष में प्रतिष्ठा मूल्य 100% पूरा होने पर 2 करोड़ रुपए प्राप्त कर सकते हो। बीप, नया कार्य पता चला है। चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लो और आधिकारिक तौर पर रूई चेंग को हराओ। मेडिकल जगत का उभरता सितारा झोंगशी एक रहस्यमय उपहार प्राप्त करेगा। रूई शहर, झोंगशी। ये नाम बहुत परिचित सा लगता है। लगता है झोऊ बाबा ने इसका जिक्र किया था। कहा था कि वह एक बहुत प्रतिभाशाली युवक है। अगर भविष्य में कोई कार्य, अगर सब कुछ इसी तरह का है, तो मुश्किल काफी बढ़ जाएगी। कल मैं फिर से झोऊ परिवार के पास जाऊंगा, अच्छी तरह से पता लगाऊंगा। क्या तुम लोग झोंगशी के बारे में कुछ जानते हो? झोंगशी, क्या यह वह इंसान नहीं है जिसका जिक्र दादा ने किया था? कैसे अभी मिले भी नहीं और डर गए? सीनियर, तुम्हें हर बार मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अपने आप को और दुश्मन को जानो, तभी 100 लड़ाइयां जीत सकते हो। झोंगशी रूई शहर से है। वो झोंग परिवार का सबसे छोटा बच्चा है। सुनते हैं उसका स्वभाव बहुत उद्दंड है, लेकिन उसे चिकित्सा का अद्भुत गुण मिला है। सबसे माहिर भी वो एक्यूपंक्चर में ही है। 18 साल की उम्र में उसने सुई चिकित्सा की एक नई विधि विकसित की। हालांकि हमारे जैसे बुजुर्गों की नजर में वो बिल्कुल सिद्ध नहीं हुई है, इतना परफेक्ट नहीं है। चाहे मैं कितना भी अधूरा क्यों न हो, फिर भी मुझे कम मत समझो। मुझे पता था तू घमंडी है। ये बूढ़ा मुझे कितना नापसंद करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। छोटे मालिक, अगर बड़े मालिक को आज के बारे में पता चला, बाहर जाकर कुछ काम नहीं करते, वो मुझे जरूर बहुत डांटेगी। काम का मतलब क्या होता है? घर पर बैठकर उन खिलाड़ियों की जानकारी देखना। मैं कह सकता हूं, शिनचैन की 2 दिन बाद की प्रतियोगिता कोई भी मुझसे नहीं जीत सकता। घर पर बैठने की बजाय उन तथाकथित खिलाड़ियों की जानकारी देखने से अच्छा है कि जड़ी बूटी बाजार में घुमाओ। वो उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अरे छोटी बच्ची, मैं अभी तुम्हारी दुकान पर आया हूं। तुमने जड़ी बूटियां समेट ली। तुम्हारा ये क्या मतलब है? वो जड़ी बूटियां बिकाऊ नहीं है। कुछ दिन पहले एक भैया ने मुझे ठीक किया था। ये उनके लिए रखी हुई हैं। हम ऐसा लगता है जैसे किसी को इलाज करना नहीं आता। तुम्हें मुझे अपनी बीमारी बतानी होगी, मैं भी तुम्हें ठीक कर सकता हूं। मेरी पहले एक घातक गांठ थी। ये कैसे संभव है? तुम हमारे युवराज को जड़ी बूटियां बेचना नहीं चाहते, तो ठीक है, लेकिन झूठी कहानियां भी गढ़ रहे हो। हमारे युवराज को धोखा दे रहे हो। घातक ट्यूमर का इलाज सबसे मुश्किल है। वो कुछ ही दिनों में कैसे ठीक हो सकता है? अगर ऐसा कोई दिव्य चिकित्सक शिनचैंग में होता, मैं सीधे घुटने टेक कर गुरु को प्रणाम करता हूं।
तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं सीधे घुटने टेक कर गुरु को प्रणाम करता हूं। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो? उन्होंने तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं। ठंड। उन्होंने कहा कि गुरु बनने के लिए प्रणाम करो। यह क्या है? किस गुरु की बात कर रहे हो? कुछ दिनों में ये कैसे संभव है? घातक ट्यूमर ठीक करना, क्या तुम उस युवती को धोखा दे रहे हो? तुम्हारी सोच संकीर्ण है और तुम मुझे धोखेबाज कहते हो। तुम तो तुम बताओ, आखिर तुमने कौन सा तरीका अपनाकर उसे ठीक किया? अरे, अभी गुरु बने भी नहीं और चोरी से सीखना चाहते हो? तुम अरे यार, छोटे मालिक, हम उस पर ध्यान न दें। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। चलो हम वापस चलते हैं। मैंने कहा था कि भैया ने मुझे ठीक किया है। मेरी बीमारी, क्या तुम मुझसे भी ज्यादा जानते हो? ये छोटी लड़की कैसे इतनी डरावनी भी हो सकती है? लेकिन उसे तो ये भी पता नहीं कि इलाज कैसे किया जाए। भैया को तो चांदी की सुइयों से ठीक किया गया था। चांदी की सुई? बिल्कुल असंभव है। अरे संकीर्ण सोच वाले, जरा रास्ता दो, कारोबार में बाधा मत डालो। इस कार्ड में 1 लाख रुपए हैं। आज इस स्टॉल पर रखी सभी जड़ी बूटियां मैं ले लूंगा। बस तुम बताओ, तुमने इलाज कैसे किया? ये कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। चूंकि तुम भाई की चिकित्सा कला देखना चाहते हो, तो भाई तुम उन्हें दिखा दो। बस तुम बता दो, तुमने इलाज कैसे किया? ये कार्ड तुम्हारा हो जाएगा। चूंकि तुम भैया की चिकित्सा कला देखना चाहते हो, तो भैया उन्हें दिखा दो। ये सुई भी साधारण सी दिखती है। आखिर इसमें क्या खास बात है? यह आदमी इतना बकवास क्यों कर रहा है? इस चांदी की सुई में क्या खास बात है? क्या मैं तुम्हारे इलाज के लिए दिंघाई शेंगझन निकालूं? तुम क्या तुमने एक्यूपंक्चर पॉइंट सही देखे हैं? बिना देखे सुई चुभा रहे हो। तुम इतनी तेजी से सुई क्यों चुभा रहे हो? नहीं, उसने जो एक्यूपंक्चर पॉइंट चुने हैं वे सही हैं। ये वास्तव में मेरिडियन को खोलने में मददगार हैं। बस यह नहीं सोचा था कि ये कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स कैंसर के इलाज में भी काम आ सकते हैं। मैं कह रहा था कि भाई साहब ठग नहीं हैं। क्या यह संभव है? वो लड़की शायद किसी घातक ट्यूमर की मरीज थी ही नहीं। एक्यूपंक्चर से यह बीमारी ठीक हो गई। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। नहीं, जब मैं अंदर आया, दरवाजे पर कुछ नोटिस लगे थे। उन पर साफ लिखा था, वो छोटी लड़की वास्तव में गंभीर रूप से बीमार है। यह आदमी समझदार निकला। ड्रिप, मेरी बधाई हो, होस्ट को 0.5 प्रतिष्ठा मूल्य मिला है। तो प्रतिष्ठा मूल्य इस तरह से आता है। तो इस प्रतिशत के अनुसार ये तो बहुत लंबा समय लगेगा। बस सच में उम्मीद नहीं थी। इस दुनिया में वास्तव में ऐसे लोग हैं जो एक्यूपंक्चर से ट्यूमर ठीक कर सकते हैं। असल में मैं कल रात से ही मैंने चुपके से जांच करा ली थी। भैया ने मेरा इलाज करने के बाद मैं पहले से ही बिनाइन हो गया था। ये सचमुच एक चमत्कार है। भैया ने मेरा इलाज करने के बाद मैं पहले से ही बिनाइन हो गया था। ये सचमुच एक चमत्कार है। हो लो डॉक्टर, तुम्हारा नाम हे लुओ है ना? क्या तुम मुझे अपना शिष्य बना सकते हो? क्या? नहीं, मुझे अभी आदान प्रदान समारोह की तैयारी करनी है। झोंक शी से मुकाबला करना है। झोंक शी से मुकाबला करना है। मेरे पास शिष्य बनाने का इतना समय कहाँ है? ये तो सिस्टम का असली पहला काम है। तुम छोटे साहब सच में नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे जैसे महान डॉक्टर को दुनिया घूमने जाना चाहिए। तुम्हें शिष्य बनाना तो मेरी बचाने की क्षमता घटा देगा। छोटे मालिक, हम वापस चलते हैं। अरे, मैं जा रहा हूं। महान चिकित्सक कहाँ है? क्या मैं चुपके से तुम्हें गुरुजी कह सकती हूँ? अरे, जब भी तुम रूई शहर आओ, याद रखना मुझसे मिलने आना। मैं तो रूई शहर में ही हूं। ठीक है, ये तय है। रूई शहर। यह आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है?
तो मैं भी चलता हूं। अलविदा लुओ भैया। डॉक्टर लुओ कहाँ हैं? वे तो बहुत पहले ही जा चुके हैं। क्या? चिकित्सा सम्मेलन अब शुरू होने वाला है। कल सुबह झो परिवार जाना है। नियमित जांच कर रहे हैं। परसों हमें उस प्रसिद्ध झोंग शी से मिलना होगा। आशा है कि वो बहुत मुश्किल नहीं होगी। परसों हमें उस प्रसिद्ध झोंग शी से मिलना होगा। आशा है कि वो बहुत मुश्किल नहीं होगी। कल चिकित्सा विनिमय सम्मेलन है। मैं आशा करती हूं कि आप सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। थोड़ी देर में, चाहे प्रश्न मिले या मंच पर अभ्यास करना हो, आप सब तनाव में न आए। मैं और अन्य प्रोफेसर ऊपर मीटिंग में जाएंगे। टीम के लिए फिलहाल होलो को उप कप्तान बनाया गया है, टीम की कमान संभालने के लिए। मैं? हाँ। होलो, यह वो क्यों है? कैसे? क्या कोई आपत्ति है? नहीं। झो साहब जो कहेंगे वही होगा। रुईचेंग के उस छोटे नवाबजादे जरूर आएंगे। अगर मुकाबला हुआ तो ये डिप्टी कप्तान निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेगा। नहीं, इस आदमी को मुझसे कितनी नफरत है। मुश्किल से बूढ़े साहब ने मुझ पर थोड़ी दया दिखाई। तुम फिर से शुरू हो गए हो। बिल्कुल सही। तो मैं तुम्हारी जीत की कामना करता हूं। हाँ हाँ। अरे ठीक है ठीक है। वो व्यक्ति अभी तक नहीं आया है। हम खुद ही एक दूसरे से लड़ने लगे। यह क्या बात हुई? कल थोड़ी मेहनत करनी होगी। आन अस्थायी रूप से सहायक की भूमिका निभाएगी। यात्रा कार्यक्रम तय करो। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया। उससे पूछ सकते हो। बाकी मामले तय माने जाते हैं। आपत्ति हो तो टीम छोड़ सकते हो। समझ गया। अगर आपत्ति है तो टीम छोड़ सकते हैं। समझ गया। मैं चाहता हूं कि हर कोई अपनी मेहनत से हमारे जो समूह की मेडिकल टीम के लिए बेहतर सम्मान हासिल करे। आप सभी की पूरी सफलता की कामना करता हूं। चलो। ओए, तुमने ऊंची डाल पकड़ ली। ये तो मैंने सोचा नहीं था। ये सब तुम्हारी दवाखाने की हालत की वजह से ही तो है, जो बिल्कुल बेकार है। अध्यक्ष जी, इन लोगों पर ध्यान ना दें। जब हम मंच पर पहुंचेंगे तब उसकी खैर नहीं होगी। टिंग, हम्फ। अरे सहायक कप्तान, आपके तो बहुत दोस्त हैं। बस करो। अभी क्या हुआ था? संभाल पाओगे? छोटी सी बात है। छोकरे, मैं थोड़ी देर में अन्य टीम लीडर्स के साथ मीटिंग में जा रहा हूं। मेरी मेडिकल टीम अभी तुम्हारे हवाले है। कृपया मुझ पर विश्वास कीजिए। जैसे आप मेरी मिहुआशिसन तकनीक पर भरोसा करते हैं, वैसे ही मुझ पर भरोसा रखिए। ठीक है, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। तुम लोग अंदर जाओ, हम थोड़ी देर में स्टेडियम के अंदर मिलते हैं। अलविदा आनान। हर शहर का प्रवेश द्वार अलग होता है। क्या तुम्हें रूई शहर का प्रवेश द्वार पता है? वो कहाँ है? मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ का हर प्रवेश द्वार हॉल की ओर खुलता है और यहाँ पर होते हैं अनियमित मुकाबले। और मुझे यकीन है रुईचेंग वाले लोग जरूर आएंगे। क्या ये डॉक्टर हे लुओ नहीं है? सुना है आपने कुछ दिन पहले सुई चिकित्सा से ठीक कर दिया घातक ट्यूमर। सच में या झूठ? हे भगवान, वो घातक ट्यूमर है। कुछ ही दिनों में सिर्फ सुइयों से ठीक हो गया। ये कौन सी मेडिकल टीम है? इतनी घटिया क्वालिटी, इतना बड़ा दावा करने की हिम्मत। लगता है शिनचेंग जो समूह है। पता नहीं, ये कैसा अजीब समूह है। क्या तुम अब स्वीकार कर रहे हो कि तुमने चोरी से वीडियो बनाया? तो क्या हुआ? अच्छा, तो ये तुम लोग थे। ये काम कांगताई क्लिनिक का है। आपकी क्लिनिक के लिए मेरी प्रतिष्ठा को जो नुकसान पहुंचाया है, मैं अपना अधिकार सुरक्षित रखूंगा कानूनी कार्रवाई करने का। आपकी यह क्लिनिक, बस वकील का नोटिस आने का इंतजार करो। आपकी यह क्लिनिक
वकील का नोटिस मिलने का इंतजार करो। मैंने सुना नहीं है कोई व्यक्ति क्या घातक ट्यूमर ठीक कर सकता है। विश्वास नहीं होता, तभी तो पुष्टि करने के लिए किसी को ढूंढ रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो हमें साबित करके दिखाओ। सबूत देने की क्या जरूरत है? थोड़ी देर में अखाड़े में तो पता चल ही जाएगा ना कितनी घातक गांठें हैं। सिद्धांत तो एक ही है, हम कोई एक मामला लेते हैं, आजमा कर देख लेंगे। लेकिन अगर मैं सच में जीत गया तो क्या होगा? जीत? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अगर तुम जीत सके तो मैं अपनी कांगताई मेडिकल क्लिनिक बंद कर दूंगा। मजाक कर रहे हो? सुना है रूई शहर के युवराज जोंगशी के बारे में एक्यूपंक्चर बहुत प्रसिद्ध है, चलो ऊपर जाकर मस्ती करते हैं। बिल्कुल सही, यह उत्साह बिल्कुल सही समय पर है। मैं सोच रहा था कि जोंगशी से कैसे मुकाबला करूं। क्या आप जोंगशी हैं? गुरुजी, महान चिकित्सक। आप जोंगशी हैं, दिव्य वैद्य गुरु। क्या हुआ? लगता है वे एक दूसरे को जानते हैं। सिर्फ जानते ही नहीं, जोंगशी उन्हें दिव्य वैद्य गुरु कहती है। क्या वो वाकई काबिल है? तो क्या ये प्रतियोगिता अब भी होगी? देखो जोंगशी, लगता है वो उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं है। बधाई हो होस्ट, काम पूरा हुआ। रहस्यमय तोहफा मिला, आई टेक्निक। आई टेक्निक सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बस कोई मुझे बताए वो जोंगशी ही क्यों है? ये घातक ट्यूमर, तुमने इसे ठीक कैसे किया? तुमने अपना हुनर नहीं दिखाया, बस ऐसे ही चले जाओगे। बिल्कुल सही कांगताई, लेकिन पूरी क्लिनिक को दांव पर लगाना, तुम्हारे साथ शर्त लगाना, पूरी क्लिनिक को दांव पर लगाना। तुम क्या सचमुच ऐसा सोचते हो? बिल्कुल सच। तो तुम प्रधान की कुर्सी खाली कर सकते हो। मेरे गुरु कहाँ हैं? लेकिन उन्होंने खुद उस ट्यूमर को ठीक किया है, मैं इसका गवाह हूं। मैं उनका शिष्य बनना चाहता हूं, लेकिन वे मुझे शिष्य नहीं बना रहे। यह क्या मामला है? यह क्या मामला है? ये लुओ वो लड़का दूसरों से मुकाबला कर रहा था, जीत नहीं पाया। वो जीत गया। बहुत जीता कहना मुश्किल है। ठीक है, बेहोश होने का नाटक मत करो। अगर दिखावा करता रहा तो सुई चुभो दूंगी। डायरेक्टर, पूर्व डायरेक्टर, अब पद छोड़ने और योग्य को जगह देने का समय आ गया है। सपने में भी नहीं, बस मजाक की बात थी। शायद मैं डायरेक्टर बनने लायक नहीं हूं, लेकिन तुम भी वैसे ही हो, और तुम्हारा भी, तुम्हारा चाटुकार चियान डायरेक्टर। चलो चलते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं देखा कि सभी कप्तान बैठक के समय तुम्हें नहीं बुलाया था? सभी का धन्यवाद चिकित्सा आदान प्रदान सम्मेलन में भाग लेने के लिए। मैं एक बात की घोषणा करता हूं, चिकित्सा आदान प्रदान शुरू होने से पहले मुझे एक शिकायत मिली है। शिनचेंग कांगताई मेडिकल का संग्रहालय निदेशक लियू और विभाग प्रमुख कियान पर आरोप लगे हैं अधिकार दुरुपयोग, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, गंभीर क्षति पहुंचाने का, पेशेवर नैतिकता। बैठक में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया है कांगताई मेडिकल हॉल को प्रतियोगिता से वंचित किया जाएगा। आगे की कार्रवाई पुलिस मुख्यालय को सौंपी जाएगी। सावधान। क्या ऐसी भी बात है क्या? किसने शिकायत की है? बहुत अच्छा किया। ऐसे इंसान चिकित्सा चर्चा के काबिल कैसे हैं? इस चर्चा से बाहर जाओ, सीधे थाने जाओ, कितने साल जेल में कटेंगे। सचमुच बेहोश हो गया।
चोरी से वीडियो बनाते समय कर्मों का फल क्यों नहीं जानते? बधाई हो होस्ट, प्रतिष्ठा मूल्य 5% प्राप्त हुआ। ठीक है, शांत रहो। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों को बाहर निकालो। सुरक्षा गार्ड, इन दोनों को यहां से निकाल दो। चिकित्सा कला आदान प्रदान सभा जारी रखो। ये चिकित्सा कला आदान प्रदान सभा 3 चरणों में विभाजित है। सबसे पहले मुकाबला चरण है, फिर ये प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है, अंत में चिकित्सा कला आदान प्रदान सत्र है। चिकित्सा कला आदान प्रदान सत्र समाप्त, तब निर्णायकों द्वारा चुना जाएगा व्यक्तिगत पुरस्कार और टीम पुरस्कार। आशा है कि सभी पूरे जोश से आगे बढ़ें। मैं घोषणा करता हूं, चिकित्सा कला आदान प्रदान सभा अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। क्या सिर्फ ये छोटा साथी मंच पर आएगा? देवियों और सज्जनों, क्या आप मुकाबला स्पर्धा में दिलचस्पी नहीं रखते? अध्यक्ष, मेरी दिलचस्पी नहीं है, ऐसा नहीं है। बात यह है कि वो बहुत ही सनकी है। हाँ, बिल्कुल। कोई एक्यूपंक्चर से कैसे कैंसर के मरीज को ठीक कर सकता है? पता नहीं, ये फिर किसके बड़े बाबू का शिष्य है? ये कैसे मुकाबला होगा? ऐसी भी बात होती है क्या? सच में कोई और नहीं है? क्या आप इस साथी से मुकाबला करना चाहेंगे? मैं कोशिश करता हूं। यह क्या हुआ? क्या वे एक टीम के नहीं हैं? हाँ हैं। क्या कोई विरोधाभास है? निंगजेन, क्या कर रहे हो? क्या कोई नियम कहता है क्या एक ही टीम के सदस्य आपस में मुकाबला नहीं कर सकते? क्या कोई नियम कहता है क्या एक ही टीम के सदस्य आपस में मुकाबला नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। कृपया ऊपर आइए, चुनौती मंच पर। हे लुओ, एक सज्जन स्पष्ट और खुले दिल का होता है। मैं सीधी बात करता हूं। मैं श्री झो के साथ 10 साल से हूं। हर बार मैं ही सहायक टीम लीडर बना हूं। आपके आते ही मेरी जगह ले ली गई। मैं नहीं मानता। ठीक है, पीठ में छुरा घोंपने वाले, आज मैं तुम्हें हराऊंगा। दिल से मान जाओगे। अच्छा, अब मरीज मंच पर आएंगे। 2 लोग उपचार करेंगे। यदि यह दवा की पर्ची है तो जज निर्णय करेंगे। यदि यह तत्काल उपचार है तो निर्णय उपचार के परिणाम से होगा। उसकी यही प्रार्थना होनी चाहिए कि मौजूदा मरीज को उपचार की जरूरत ना हो, वरना मेरे गुरु की एक्यूपंक्चर कला से वो जरूर जीत जाता। वो निश्चित ही जीत जाता। छोटे मालिक, तुमने अभी तक गुरु नहीं बनाया है। मेरे बच्चा होने के बाद अक्सर ऐसा होता है। चक्कर आ रहे हैं और उल्टी जैसा मन हो रहा है। दोनों डॉक्टर साहब, मुझे क्या हो गया है? इन लक्षणों वाली बीमारियां बहुत सी हैं। अगर प्रसव के बाद की स्थिति है तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर की समस्या पर विचार करना चाहिए। प्रसव के बाद की स्थिति बहुत संभव है ब्लड प्रेशर की समस्या। झोल लाओ के साथ रहने का फायदा, 10 साल से अधिक का अनुभव, अभी भी कुछ क्षमता है लेकिन मेरे मुकाबले कम है। सिस्टम का नया इनाम अभी आजमाया नहीं। अभी आंखों की इस कला को देखते हैं, आखिर है क्या? सिस्टम का नया इनाम अभी आजमाया नहीं। अभी आंखों की इस कला को देखते हैं, आखिर है क्या? बीमारी की वजह यहां है। ऐसा लगता है ये तो कान में पथरी है। हाई ब्लड प्रेशर का इलाज सिल्वर सुई से कैसे हो सकता है? भले ही कुछ देर के लिए नियंत्रित हो जाए, फिर भी कोई फायदा नहीं। मैंने तो कभी सुना ही नहीं हाई ब्लड प्रेशर में सिल्वर सुई चुभोने का। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको सिर्फ सिल्वर सुई ही आती है? दादाजी, हे लुओ, चिंता मत करो। हे लुओ का स्तर क्या है क्या तुम नहीं जानते? उसने चांदी की सुई निकाली है तो जरूर उसकी वजह होगी। बाई हुई एक्यूपंक्चर पॉइंट, फैंची एक्यूपंक्चर पॉइंट, उल्टी हवा का छिद्र। यह आमतौर पर उसने बनाया है, यहां आया है कान के पत्थर के इलाज के लिए। क्या यह मरीज वास्तव में उच्च रक्तचाप का है ही नहीं? क्या यह मरीज वास्तव में
हाई ब्लड प्रेशर का है ही नहीं। अब कैसा महसूस हो रहा है? मैं डॉक्टर से छिपाता नहीं हूं। मंच पर चलते वो कुछ कदम, मुझे अब भी चक्कर आ रहे हैं। अब काफी बेहतर महसूस हो रहा है। क्या ये वास्तव में कान की पथरी है? मैं हार गया। दशकों तक इस पेशे में रहा। आखिरकार एक अनुभवहीन लड़के से भी बेहतर नहीं हूं। इस घटना के बाद मेरे पास अब और काम करने का साहस नहीं है। अब इस टीम में रहकर वापस जाने के बाद मैं पहुंच जाऊंगा झोउ लाओ के पास इस्तीफा देने। एक सज्जन खुले दिल का होता है, जबकि नीच लोग हमेशा डरे रहते हैं। उन लोगों की तुलना में जो पीठ पीछे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो। उन लोगों की तुलना में जो पीठ पीछे दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। तुम पहले से ही बहुत अच्छे हो। अगर तुमने सच में टीम छोड़ दी तो तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे। तुम भी ऐसी बात कह सकते हो, बस दिखावा कर रहा है। तुम्हारे जैसे दिखावटी लोगों से सबसे ज्यादा चिढ़ होती है। रुको, आगे मौका मिलेगा, मैं फिर तुम्हें ढूंढूंगा चुनौती देने वाला। बधाई हो होस्ट, 6% प्रतिष्ठा मूल्य प्राप्त हुआ। ये दौर मुकाबला हो लो जीत गया। क्या कोई और है जो उससे मुकाबला करना चाहता है? अच्छा, हो लो, बधाई हो, तुमने मुकाबले में पहला स्थान प्राप्त किया। चलो झो समूह को भी बधाई दें। मेडिकल टीम, रुको रुको, हमने अभी तक प्रतिस्पर्धा भी नहीं की है। चैंपियन की घोषणा कैसे कर सकते हैं? क्या ये क्वांचेंग का ली परिवार नहीं है? सुना है उनका परिवार सबसे ज्यादा दबंग है। एकाधिकार कर लिया है पूरे क्वांचेंग के चिकित्सा उद्योग पर। यह आदान प्रदान सम्मेलन क्वांचेंग से तो केवल यही एक संस्था आय है। मुझे लगा क्वांचेंग भाग नहीं लेगा। आखिरकार हमारी जगह बस एक छोटा सा इलाका है। सोचा नहीं था कि तुम आ जाओगे। इतने गुस्से में हो, उनसे नाराज हो गए, बहुत बुरा लग रहा है। क्वांचेंग मेडिकल टीम, तुम लोग बेमिसाल हो, लेकिन तुम लोग देर से आए। मुकाबला करना चाहते हो, दूसरे दौर का इंतजार करो। अगर हम जल्दी आ गए होते, 3 चैंपियनशिप जीत ली होती, लोग फिर क्या देखते? इतना घमंड। अरे यार, उनके पास तो चैंपियनशिप भी नहीं बची, बस मुंह का सुख लेने दो। क्या हुआ? यहां मत करो, फायदा लेकर भी नखरे दिखा रहा है। अब इतनी किस्मत नहीं रही। किस्मत की बात है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम पहले ही 3 बार लगातार चैंपियन बनने का मौका अब नहीं है, लेकिन मेरे पास है। नया कार्य मिला है। शिनचेंग झो समूह के मेडिकल विभाग का नेतृत्व करो। 3 बार लगातार चैंपियनशिप, व्यक्तिगत और टीम पुरस्कार जीतो। एक रहस्यमय बड़ा इनाम मिलेगा। बस तुम एक गरीब लड़के हो, मेरे साथ टकराने की हिम्मत कर रहा है। चलो एक दांव लगाते हैं, कैसा रहेगा? चलो एक दांव लगाते हैं, कैसा रहेगा? इतने सारे लोग, इतने सारे, सब मुझसे ही दांव क्यों लगाना चाहते हैं? झो साहब, मैं आप पर अविश्वास नहीं कर रहा हूं, पर उसमें वाकई कुछ खास योग्यता है। गुरुजी, ये लड़का वो कोई भले मानस का नहीं है। मुकाबले के दौरान सावधान रहना। हाँ, महान वैद्य, मैंने सुना है जजों की पैनल में ली परिवार का व्यक्ति है। वो प्रतियोगिता में इसलिए शामिल हो रहा है ताकि बिना किसी मेहनत के वो शोहरत और नाम कमा सके। क्या हुआ? डर गए? अभी तक इतना घमंडी बोल रहा था, अब कछुए की तरह सिर छुपा रहा है। हे लुओ, यह उकसाने की तरकीब है, इसके चक्कर में मत आना। लेकिन मुझे उससे प्रतिस्पर्धा करनी होगी, तभी मैं लगातार तीसरी जीत हासिल कर सकता हूं। तुम ही हो, लियांगुआन। लियांगुआन। अध्यक्ष, मेरी एक निवेदन है। क्या आप पीछे वाले प्रोजेक्ट हमारे लिए जल्दी खोल सकते हैं? या फिर और भी लोग हैं, साथ भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें आने दो। तो क्या चैंपियन तुम दोनों में ही रहेगा? मंच के नीचे बैठे सभी लोग, और भी, क्या कोई और है जो उनके साथ मुकाबला करे चैंपियन बनने के लिए? इन दोनों राक्षसों से कौन लड़ेगा? सच कहूं तो या तो वे बदला लेंगे या तो वे तुम्हें कुचल देंगे।
मैं भी उत्सुक हूं, दोनों में से कौन जीतेगा। उनकी प्रतियोगिता होगी, मैं जरूर ध्यान से देखूंगा। ठीक है, चूंकि कोई मंच पर नहीं आया, मैं एक अपवाद बनाता हूं। अब आगे, कृपया सभी प्रश्नोत्तर हॉल में चलें। सब तैयार हैं? रुको, मैंने अभी दाम नहीं बताया है। अगर यह हे लुओ हार गया, मैं उससे माथा टेक कर माफी मंगवाऊंगा। अगर मैं जीत गया, मैं इस प्रतियोगिता की वीडियो ले लूंगा। वीडियो प्लेटफॉर्म पर डाल दो, कैप्शन के साथ कहना, युवा मास्टर ली मुझसे बेहतर नहीं है, मैं भी अपनी प्रतिष्ठा के लिए हूं, बहुत मेहनत की है। अगर जीत गए तो वीडियो जारी कर दिया गया है, प्रतिष्ठा मूल्य तेजी से बढ़ेगा। बिल्कुल हो सकता है, तुम हार गए। ठीक है, प्रश्न सभी निर्णायकों को दे दिया गया है। अब सभी निर्णायक बारी बारी से प्रश्न पूछेंगे। दोनों, पहले घंटी कौन बजाएगा, कौन जवाब देगा? शुरू करो। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रोगियों को अक्सर होती हैं फेफड़ों में संक्रमण, मुंह के छाले और बेचौ। जवाब सही है। छोड़ दो, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकते। इस सवाल को पूरा पढ़ा भी नहीं, जवाब कैसे आ सकता है? उसे सवाल पहले से पता था। जजों में किसी ने उसे चोरी से सवाल बता दिए। तुम्हें लगता है तुम्हें जवाब पहले से पता थे? क्या मेरे पास कोई चारा नहीं है? भोली, तुम्हें लगता है तुम्हें पहले से जवाब पता है? क्या मेरे पास कोई चारा नहीं है? भोली, ली परिवार के बेटे होने का नाम रोशन कर दिया। कितनी जल्दी जवाब दे दिया। मुझे क्यों लग रहा है कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल सही, ये साफ दिख रहा है कि किसी ने सवाल लीक कर दिए। नहीं तो ये कैसे संभव है कि सवाल पूरा पढ़े बिना ही उत्तर दे दिया? नहीं, महान डॉक्टर, ऐसा तो नहीं। क्या हम हार जाएंगे? अरे नहीं, ये लड़का इतना दिखावा करता है। इस बार नहीं, सच में यहीं फंस गए हो ना। दूसरा प्रश्न, यिन रोग के लिए यांग उपचार विधि। ये कमजोर ठंडे लक्षणों पर लागू होती है। तीसरा प्रश्न, यांग यिन को नहीं हरा पाता। यिन यांग से हारने वाली बीमारी की प्रक्रिया। यिन यांग असंतुलन का विरोधाभास। चौथा प्रश्न, नाड़ी का यांग पक्ष। नाड़ी जो यांग से संबंधित है। फिसलन, तुम मुझसे तेज कैसे हो सकते हो? तुम मुझसे ज्यादा तेज कैसे हो सकते हो? कैसे? सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार होता है। तुम अपना जवाब दो, मैं अपना जवाब दूंगा। क्या ऐसा है? छोटे राजकुमार, क्या कोई जीत का गुप्त तरीका है? क्वानचेंग मेडिकल टीम, क्या तुम्हारे कोई सवाल हैं? कोई सवाल नहीं। प्रतियोगिता जारी रहेगी। 20 प्रश्न हैं। अभी तो केवल 4 ही हुए हैं। दोनों विद्वान, फिर से कोशिश करो। गर्मी को ठंडक से दूर करने का तरीका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है अधिक खाने की बीमारी में। अच्छा, ये लुओ को बधाई हो, 18 से 2 के शानदार स्कोर से दूसरे दौर की जीत हासिल की। ये लुओ ने बाद में सीधे कुचल दिया। ये लुओ ने बाद में सीधे कुचल दिया। ये जवाब देना भी बहुत तेज है। मैंने अभी तक प्रश्न स्पष्ट रूप से नहीं सुना। उसने जवाब पहले ही दे दिया है। ऐसा लगता है मानो पहले से जवाब जानता हो। मजाक मत करो। अभी वोली साहब, पिछली 2 बार भी तो ऐसा ही हुआ था। शायद उनकी प्रतिभाशाली टीम प्रतिक्रिया बहुत तेज है। लेकिन अब देखते हैं, निश्चित रूप से हे लुओ ज्यादा माहिर है। तीसरा दौर चिकित्सा कला का आदान प्रदान चरण है। ये दौर बिल्कुल अकेले दम पर पूरा नहीं किया जा सकता। टीम वर्क की जरूरत है। और यह भी निर्णायक टीम पुरस्कार सबसे महत्वपूर्ण चरण। क्वानचेंग मेडिकल टीम के अलावा और झो समूह मेडिकल टीम, अन्य टीमें भी हैं। क्या आप भाग लेंगे? मैं एक बार याद दिला दूं, इस दौर के बाद आगे की चिकित्सा चर्चा मूल्यांकन में शामिल नहीं होगी। संक्षेप में कहूं तो यह आखिरी मौका है। रुईचेंग झोंग मेडिकल टीम कार्यवाही के लिए अनुरोध करती है। रुईचेंग झोंग मेडिकल टीम कार्यवाही के लिए अनुरोध करती है। ठीक है, छोटे मालिक झोंग। गुरुजी, हालांकि मैं सीधे तौर पर तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मेरी मेडिकल टीम तुम्हें हरा सकती है। इस तरह, क्या अब मैं तुम्हारा गुरु बन सकता हूं? बन सकता है। 2 सेकंड, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ और सपने देखने लगा। अरे रे रे रे, अरे तुम इस हालत वाले
तुम यहाँ क्या चिल्ला रहे हो? सच में, सचमुच? ठीक है, ठीक है। दोस्तों, कृपया अपनी अपनी मेडिकल टीमों के साथ पिछले हॉल में जाएं। मरीज वहां पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। जगह आप सबके लिए काफी है। छोटे मालिक, अभी 3 मरीज आएंगे। पर्ची निकालकर चुना जाएगा। पर्ची में मैंने हेरफेर किया है। उसे मत चुनना। नाखून के निशान वाली, वो पैरालिटिक मरीज है। इसका कोई इलाज नहीं है। जिसने भी चुना वो हार जाएगा। क्या कोई तरीका है कि हेलुओ को वो मिल जाए? मैं कोशिश करता हूं। हो गया। चिट्ठी डालो। 3 चिट्ठियां, 3 मरीजों का प्रतीक। जिनचेंग झाओ मेडिकल टीम। पैराप्लेजिया मरीज की जिम्मेदार। पक्षाघात मरीज। यही वो चिट्ठी है जो मैं नहीं चाहता कि वो निकाले। इस मरीज की हालत देखकर बस बहुत बुरा लगता है। हाँ, और साथ ही इतने कम समय में ठीक होना असंभव है। जब जज इलाज का आकलन करेंगे हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। बस पूरी कोशिश करो। भाग्य ही सब कुछ है। ये तो होना ही था। ये लड़का कितना बदकिस्मत है। चलो चमेली के पत्ते ले आओ। थोड़ा पानी लगा लो, उस पर छिड़क दो, बदकिस्मती दूर करने के लिए। झोंगशी, रुईचेंग झोंग समूह की चिकित्सा टीम। निमोनिया रोगियों की जिम्मेदार। ली जियाहाओ, क्वानचेंग चिकित्सा टीम। गठिया रोगियों की जिम्मेदार। सोचा कि यह लकवा मुझे रोक सकता है। ये ट्रिपल खिताब मेरा ही होगा। क्या तुम सोचते हो कि यह लकवा मुझे रोक सकता है? ये तीसरा खिताब मेरा ही होगा। अरे ठीक है, ठीक है। चूंकि मुकाबला शुरू हो चुका है तो अब और सोचने की जरूरत नहीं। वो बेमतलब बात है। जाकर सामान तैयार करो। क्या तुम्हें लगता है मैं हार जाऊंगा? अरे यार, अब बस करो। निंगजेंग को देखो, देखो कितने परेशान हो गए हैं। हमेशा कोई रास्ता ढूंढते रहते हैं तुम्हारी बदकिस्मती दूर करने के लिए। वो हमेशा से ऐसा ही है। आज डॉक्टर साहब को बहुत परेशान किया। मुझे पता है ये बीमारी ठीक करना मुश्किल है। मैं वाकई माफी चाहता हूं। क्या कह रहे हो? हम डॉक्टर लोग बस लोगों की जान बचाने के लिए होते हैं। अगर इतनी भी मेहनत से डरोगे तो डॉक्टर कैसे बनोगे? तुम क्या कर रहे हो? इस हद तक पैरालाइज मरीज, सिल्वर सुई से कुछ नहीं होगा। इस हद तक पैरालाइज मरीज, सिल्वर सुई से कुछ नहीं होगा। लेकिन पहले वाला कैंसर का मरीज, वो भी होलो ने ठीक कर दिया है। अगर कहीं 10,000, इसके लिए अभी भी मौका है। बकवास। सब लोग अच्छी तरह देखें। होलो सच में खुद को महान डॉक्टर बन गए हो। सोचते हो सिल्वर सुई से ठीक हो जाएगा एक पैरालाइज्ड इंसान। सिल्वर सुई, यह संभव नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हेलियो है। क्या तुम भूल गए? उसने सिल्वर सुई से इलाज किया। ये घातक ट्यूमर का मामला है। तुम लोगों की बात भी सही है। पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो आज हम इसे देखेंगे। तुम इसे कैसे बांधोगे? चलो काम पर लगते हैं। ये गेम हमारा है। तो यहीं से शुरू हुआ था। बयान होंग के गुप्त ग्रंथ के अनुसार यह भी कोई मुश्किल काम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, बहुत ठंडा है, बहुत जलन हो रही है। दर्द हो रहा है। कहाँ दर्द हो रहा है? डॉक्टर साहब, बहुत ठंडा, बहुत सर्द, बहुत दर्द हो रहा है। दर्द? कहाँ दर्द हो रहा है? पैर और कमर भी दर्द कर रही है। मैंने अभी जो मेडिकल रिपोर्ट देखी है, इस मरीज को गर्दन से नीचे लकवा मारने के बाद से सिर्फ छाती के ऊपर ही संवेदना है। क्या सच में? उसे फिर से संवेदना आ गई है। हे भगवान, ये तो एक चमत्कार है। ये चांदी की सुई ने कैसे किया? ऊंचे स्तर के अंगघात में संवेदना लौट आई। मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन देरी नहीं है। मुझे लगता है वो दिव्य चिकित्सक कहलाने लायक हैं। अब मैं समझ गया हूं क्यों यहां तक कि एक्यूपंक्चर में निपुण जोंगशी भी उनका शिष्य बनना चाहते हैं। इसे देखकर किसका मन नहीं लग जाएगा? तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें पता है हाई लेवल स्पाइनल कॉर्ड इंजरी क्या होती है? गुरुजी, मैंने अभी सुना आपने हाई लेवल पैरालिसिस ठीक कर दिया। आप सचमुच कमाल के हैं। इतना भी नहीं, बस उन्हें थोड़ी सी संवेदना वापस मिली है।
हाई लेवल पैरालिसिस एक बार में ठीक नहीं होती, यह असंभव है। पैरालिसिस को एक ही बार में ठीक करना, यह असंभव है, कई बार आना पड़ेगा। महान डॉक्टर, मैं कैसे आपसे संपर्क कर सकता हूं? मैं सब कुछ देने को तैयार हूं, कृपया मुझे बचाइए। कोई बात नहीं, इस बार मैं पैसे नहीं लूंगा, यह निःशुल्क इलाज है। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहती हो, मेरा कोई क्लिनिक नहीं है, तुम जा सकती हो झो समूह में मुझसे मिलने। धन्यवाद महान चिकित्सक, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने वर्षों के लकवे के बाद मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। मेरे गुरु न केवल अद्भुत चिकित्सक हैं, बल्कि दयालु व्यक्ति भी हैं। यदि वे मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें तो यह और भी बेहतर होगा। क्या तुम मेरे हो? ऊपरी शरीर का पक्षाघात क्या बकवास है, जिसने भी खींचा वह हार जाएगा। मुझे लगता है उसका इलाज ठीक चल रहा है। छोटे मालिक, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूं? छोटे राजकुमार, बेईमानी करने में नाकाम, उल्टा दूसरों को दोष दे रहे हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जज ली, कृपया अपने आस्तीन में छिपे नकली कागज बाहर निकालिए। जज ली, कृपया अपने आस्तीन में छिपे नकली कागज निकालो इसे। यह आखिर हुआ क्या है? प्रोफेसर ली, क्या जो उसने कहा वो सच है? सचमुच है ये? तुम ही बताओ, मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। ये लुओ ने क्यों लिया था? सब लकवाग्रस्त मरीज हैं। तुम्हें किसने कहा ये करने के लिए? क्या ये ली परिवार का बेटा है? आखिर ये सब क्या है? जज ली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सबको एक स्पष्टीकरण देना चाहिए? मुझे अभी लगा था ये लुओ की किस्मत ही खराब है। इतनी देर से पता चला ये तुम दोनों की शरारत थी। युवराज ली, क्या क्या तुम भी कुछ नहीं कहोगे? भले ही मैं हूं तो क्या हुआ? क्या शरारत करने की बात कर रहे हो? क्या हे लुओ के पास भी नहीं है? वो मुझे क्यों जीत सकता है? वो मुझे क्यों जीत सकता है? क्या किसी को भी शक नहीं है? शायद ये भी सही है। पहले प्रश्नों के उत्तर देते समय हे लुओ युवराज ली से तेज था, लेकिन हे लुओ तो है भी नहीं। कौन सा राजकुमार है? हमारी आंखों के सामने ही इलाज किया गया था, क्या समस्या हो सकती है? मेरी राय में यही ली नामक राजकुमार है। शर्त हारने से डरता है, जानबूझकर हेलुओ पर आरोप लगा रहा है। बस बहुत हो गया, अब सबूत स्पष्ट हैं। ये क्वानचेंग की ली फैमिली है। मैं घोषणा करता हूं, क्वानचेंग मेडिकल टीम की प्रतियोगिता में भागीदारी रद्द है। साथ ही जज ली जियांग की जज की योग्यता भी। मैं आशा करता हूं कि यहां मौजूद सभी लोग इससे सबक लें। इस समय प्रतियोगिता में भाग लेने वाली चिकित्सा टीमों ने हेलो व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त किया है, झो समूह ने टीम पुरस्कार प्राप्त किया है। दोस्तों, क्या कोई आपत्ति है? मुबारक हो होस्ट, काम पूरा करने के लिए एक रहस्यमय उपहार मिला है, आई टेक्निक 2। फिर से आई टेक्निक, तो यह क्या है? आई टेक्निक इतनी अच्छी क्यों है? यह निश्चित रूप से और भी मजबूत होगा। सच में सोचा नहीं था यह इनाम पाने वाला हम में से कौन होगा। आज तो ये हे लुओ की कृपा है। उस लड़के को थोड़ी और शोहरत मिलने दो, वापस जाने के बाद मैं फिर कभी समय निकालूंगा। उसे हराओ। अच्छा, तो मैं आपका स्वागत करूंगा। हे लुओ, तुम मुझे बताओ, मैं आपका शिष्य कैसे बन सकता हूं? लेकिन आज तो नहीं हो सकता। क्यों? क्या कारण है? आज मुझे कुछ काम भी है। युवराज ली, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी शर्त भूल गए? तुम हद से ज्यादा मत सताओ, इसका बुरा फल मिलेगा। मुझे किस बात का बुरा फल मिलेगा? मैं तो बस तुम्हारी हार का वीडियो सभी बड़ी वेबसाइटों पर डाल दूंगा। अगर तुमने खुद नहीं डाला तो मुझे सीसीटीवी फुटेज लेना पड़ेगा। उस समय तुम्हारी नकल करने का वीडियो भेज दिया गया है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम ठीक है, जिनकी प्रतियोगिता होनी थी वे सब भी समाप्त हो गई हैं। दोस्तों, क्या कोई मुकाबला में भाग लेना चाहता है या प्रश्नोत्तर कक्ष में बेझिझक पूछिए। ये भी ठीक है, यहीं रुकिए, निःशुल्क चिकित्सा में भाग लीजिए। अब सब जा सकते हैं। आज का दिन काफी थका देने वाला था। शाम तक मेरे साथ निःशुल्क चिकित्सा करें, चाहे सहायता ही क्यों ना हो, फिर भी बहुत थकान होती है।
पर बहुत खुशी भी मिलती है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है मरीजों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी होती है, बहुत संतुष्टि मिली है। जल्दी देखो, ली जियाहाओ ने सचमुच पोस्ट कर दिया हार मानने वाला वीडियो, और वो ट्रेंडिंग पर भी है। मुझे यकीन है कि बहुत से लोगों ने देखा होगा। शायद ये लुओ क्या इससे मशहूर हो सकता है? मशहूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस थोड़ी बढ़ोतरी चाहता हूं। प्रतिष्ठा मूल्य नहीं तो 0.। ये कब होगा? तब जाकर 100 पूरे होंगे। होस्ट को बधाई, प्रतिष्ठा मूल्य 8% प्राप्त हुआ। बधाई हो मेजबान, प्रतिष्ठा मूल्य 10% प्राप्त हुआ। बधाई हो मेजबान। बॉस, इस इंटरनेट पर एक दिव्य चिकित्सक है, बस कुछ सुइयों से क्वाड्रिप्लेजिक मरीज को ठीक कर दिया, बंद गया। वो जरूर ठीक कर देगा दादी माँ की बीमारी। दिव्य चिकित्सक फिर से इंटरनेट से ठगने वाला धोखेबाज है ना? ये 10-12 साल दर्जनों को ढूंढा जिसे महान चिकित्सक कहा जाता है, लेकिन नतीजा क्या हुआ? दादी की बीमारी पर कोई भी कुछ खास असर नहीं दिखा सका। बड़े भाई, यह वीडियो महान चिकित्सक ने नहीं डाला, उसके हराए हुए प्रतिद्वंद्वी ने डाला है। और यह प्रतिद्वंद्वी, लेकिन उसने क्वानचेंग के पूरे फार्मास्यूटिकल उद्योग पर एकाधिकार कर रखा है। ली समूह के बड़े बेटे, सोचो तो, अपनी प्रतिष्ठा लेकर दूसरों के लिए विज्ञापन कर रहे हो। देखो तो, तुरंत टिकट बुक करो, मुझे अभी चाहिए, इस महान डॉक्टर से मिलना है। ठीक है, मैं अभी जाता हूं। भैया, आज तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गए? नींद नहीं आ रही, बस जल्दी जाग गया। मैं जल्दी नहीं जागा हूं, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं। किसने सोचा था कि सिस्टम अलर्ट की आवाज रात भर टूटती जुड़ती रही? इसमें कौन सो सकता है? बधाई हो होस्ट, प्रतिष्ठा मूल्य प्राप्त हुआ 40%। तो यही है मशहूर होने के बाद की परेशानी। सिस्टम, मैं तेरी बैटरी निकालकर फेंक दूंगा अगर तेरे पास होती तो। एक बात और, मैं रसोई में जाकर अंडा बनाता हूं। खाओ खाओ खाओ, मेरे लिए एक बना दो। ठीक है। हेलो हेलो, आज एक बहुत अजीब आदमी था, तुम्हें ढूंढ रहा था, तुमसे इलाज करवाना चाहता था। ऐसा लगता है मेई चेंग जियानबाओ पैन के मालिक। नया कार्य मिला है, रहस्यमय कछुए के खोल की तलाश करो। कार्य संकेत, रहस्यमय कछुए का खोल जड़ी बूटी है, टोंगशु 2 तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। कार्य पूरा करो, रहस्यमय उपहार पा सकते हैं। अरे नहीं, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया। हो लो, तुमने क्या कहा? मुझे साफ सुनाई नहीं दे रहा, क्या मैं मना कर दूं? नहीं नहीं नहीं, उसे थोड़ा इंतजार करने दो। मेई चेंग जियानबाओ फैंग, सुनने में लगता है कि है जादुई कछुए के कवच की जगह। हे लुओ, तुम आ गए। ये प्रसिद्ध चिकित्सक हे लुओ है ना? नमस्ते नमस्ते, सचमुच सुनने से देखना बेहतर है। डॉक्टर हे लुओ, आप वीडियो में दिखते हैं उससे भी सुंदर हैं। मिलकर बहुत खुशी हुई। तो आप भी वीडियो देखकर ही आए हैं? सिस्टम की घंटी ने मुझे पूरी रात तक सताया है। आप इस टेक्स्ट को अपनी इच्छानुसार किसी भी टेक्स्ट से बदल सकते हैं। आप या तो इस टेक्स्ट बॉक्स में लिख सकते हैं या अपना टेक्स्ट यहां पेस्ट कर सकते हैं। विभिन्न भाषाओं और आवाजों को आजमाएं। आवाज की गति और पिच को बदलें। आप SSML स्पीच सिंथेसिस मार्कअप लैंग्वेज को भी बदल सकते हैं ताकि यह नियंत्रित किया जा सके कि टेक्स्ट के विभिन्न खंड कैसे ध्वनि करते हैं। इसे आजमाने के लिए ऊपर दिए गए SSML पर क्लिक करें। टेक्स्ट टू स्पीच का उपयोग करने का आनंद लें। आखिरकार धमाकेदार प्रसारण शुरू। दिलराज द्वारा निभाई गई देंगियान। गली में अचानक एक छोटी लड़की से मिलती है।
पता चलता है कि फाफा के माता पिता घर पर ही हैं। डेंग यान ने बिना सोचे हाँ कह दी, लेकिन जब वह फाफा को नीचे छोड़ने आई, मुड़कर जाने ही वाली थी, एक वैन अचानक तेजी से आ गई। गाड़ी का दरवाजा खुला, अपहरणकर्ता झाओ लियांग और हु शिफैन नीचे उतरे। उन्होंने डेंग यान को बेहोश कर बांध दिया और ट्रंक में ठूंस दिया। उन्होंने फाफा को भी गाड़ी में बुला लिया। किसने सोचा होगा, ये दोनों तस्कर थे। उन्होंने छोटे फाफा को चारा बनाया, सिर्फ खूबसूरत लड़कियों को बहलाकर ऊंचे दामों पर बेचते हैं। झाओ लियांग और हु शिफान डेंग यान को एक गोदाम में ले गए। यहाँ एक और लड़की झो मिन भी कैद है। हु शिफान ने बेहोशी की दवा निकाली। डेंग यान को इंजेक्शन लगाकर खरीदार को बेचना चाहते हैं। डेंग यान ने जान लड़ाकर विरोध किया। ठीक उसी वक्त खरीदार व्यक्ति लेने आ पहुंचा। हु शिफान और झाओ लियांग बाहर स्वागत के लिए निकले। इस खाली समय का फायदा उठाते हुए डेंग यान ने जमीन पर पड़े कांच की बोतल के टुकड़े जल्दी से उठा लिए और अपनी रस्सियां काट डाली। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि झाओ लियांग झो मिन को पकड़ने लौटा। झो मिन जोर जोर से छटपटाने लगी, लेकिन झाओ लियांग ने उसे मुक्कों और लातों से पीटा। बंधन तोड़ चुकी डेंग यान ने यह देखा, तुरंत आगे बढ़कर झाओ लियांग को गिरा दिया और झो मिन को बचा लिया। दोनों ने साथ भागने की योजना बनाई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही अपहरणकर्ताओं ने उन्हें देख लिया। उस गंभीर क्षण में डेंग यान ने पास रखा अग्निशामक उठाया और अंधाधुंध छिड़कना शुरू कर दिया। झो मिन, जल्दी से पुलिस को सूचित करो। झो मिन दीवार फांदकर भागने में सफल रही, लेकिन अभी सड़क पर पहुंची ही थी कि अपहरणकर्ताओं ने उसे जमीन पर गिरा दिया। खैर, खरीदार का भेष धरे अधिकारी चांगरुई समय पर आ गया। उसने अपहरणकर्ताओं को काबू कर लिया। यह दरअसल लिंशान सिटी पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो का आपराधिक जांच दल था, जिसके दल प्रमुख हैं हान लियांग। अपहरण विरोधी कार्यालय के उप प्रमुख यिन जियानशेंग ने टीम का नेतृत्व किया। यह एक सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध गिरफ्तारी अभियान था। 1 घंटे पहले पुलिस अधिकारी चांगरुई ने खरीदार का झूठा रूप धरकर अपहरणकर्ताओं से संपर्क साधा। भागने के बाद झो मिन ने चांगरुई से मदद मांगी। चांगरुई ने तुरंत स्थिति में बदलाव की सूचना दी। यिन जियानशेंग डेंग यान की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे। उन्होंने तत्काल गिरफ्तारी करने का आदेश दिया। पुलिसकर्मी दीवार फांदकर आंगन में घुसे, कुछ अपहरणकर्ताओं को सफलतापूर्वक पकड़ लिया। हु शिफान ने डेंग यान को बंधक बनाकर भागने की कोशिश की। डेंग यान ने साहस दिखाते हुए हु शिफान को घायल कर खुद को मुक्त कराया। तभी तक सभी को पता चला कि डेंग यान भी पुलिसकर्मी हैं। पुलिसकर्मी यांग जियाजिया ने फाफा को शांत करने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे फाफा पलटकर भाग गया। बाद में सहकर्मियों ने रोककर उसे ले गए। चांगरुई ने सिर्फ तस्करों को पकड़ा था, इसलिए मुख्य दोषी भाग गया। उसका मानना है कि डेंग यान ने योजना बर्बाद कर दी, इसलिए उसने हान लियांग से शिकायत की। कुछ समय बाद डेंग यान को अगवाई विभाग में निदेशक बना दिया गया। पदभार संभालने से पहले उस गिरफ्तारी अभियान में विफलता के कारण उसने स्वयं प्रमुख शियाओ वेंजिन से गलती स्वीकार की। शाओ वेंजिन ने उसे दोष नहीं दिया, बल्कि उसे एंटी किडनैपिंग यूनिट में ले आया, सभी अधिकारियों से मिलवाया। यिन जियानशेंग ने डेंग यान का उत्साह से स्वागत किया। डेंग यान भी तुरंत काम में जुट गई। उसने यिन जियानशेंग से पुराने मामले लाने को कहा। चांगरुई को पता चला कि डेंग यान यूनिट की प्रमुख बन गई है। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। बाद में आइशिन ने अनाथालय के लोगों को बुलाकर फाफा को ले जाने को कहा, लेकिन वह चारों ओर ढूंढने पर भी नहीं मिला। पता चला कि फाफा चांगरुई की मेज के नीचे छिपा हुआ था। अंत में चांगरुई ने उसे आइशिन को सौंप दिया। डेंग यान नाइट मार्केट में आई और उसने टुआन्युआन रेस्तरां के दरवाजे पर लिन रानरान की गुमशुदा सूचना चिपकी हुई देखी। उसे अचानक 24 साल पहले की बात याद आ गई। उस साल लिन रानरान ने उसके लिए म्यूजिक बॉक्स खरीदने के लिए घर पैसे लेने गई तो अगवा कर ली गई। इससे लिन रानरान की मां बीमार पड़ गई। मेरे माता पिता मुझे उनसे मिलने ले गए, लेकिन लिन रानरान के पिता ने हमें बाहर निकाल दिया। छोटी उम्र में ही मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि बड़ा होकर पुलिस अधिकारी बनूंगा और लिन रानरान को जरूर ढूंढूंगा। इतनी सालों से वह नियमित रूप से लिन रानरान को पत्र लिखता रहा, अपनी यादों और भावनाओं को व्यक्त करते हुए। 10 मई की रात लगभग 11 बजे बाई बान लिंगशान मंदिर के बाहरी इलाके की गली में छिपकर बैठा था। उसने वहां से गुजर रही छात्रा झेंग वे को देखा और झूठ बोला कि उसे अपनी बहन के लिए तोहफा चुनने में मदद चाहिए। फिर उसने उसे जहरीला पानी की एक बोतल पकड़ा दी। झेंग वे को बेहोश कर दिया। हान लियांग ने डेंग यान से इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने को कहा। डेंग यान ने सीसीटीवी फुटेज मंगवाया। हालांकि तस्वीर धुंधली थी, लेकिन उसने समझा कि अपहरणकर्ता एक आतंक अपराधी है। उसने चांगरुई की राय मांगी, लेकिन चांगरुई का रवैया उदासीन था, इसलिए उसने झाओ लियांग की पूछताछ के लिए यांग जियाजिया और यिन जियानशेंग को भेजा। यांग ले हुजी फान की पूछताछ कर रहे हैं। एजिन और चांगरुई मौके की जांच करने जाते हैं। चांगरुई और एजिन कॉन्वीनियंस स्टोर पर हालात समझ रहे हैं। मालिक संदिग्ध की पहचान याद नहीं कर पा रहा। चांगरुई ने देखा कि सड़क पर एक कार बहुत देर से खड़ी है। कार के डैश कैम से अपहरणकर्ता बाई बान की तस्वीर मिल गई। एजिन ने तस्वीर लेकर हुजी फान से पहचान करवाई। पुष्टि हुई है कि वही व्हाइट बोर्ड है। दूसरी ओर हु शिफान ने बताया कि उसका उच्चस्तरीय संपर्क व्हाइट बोर्ड है। यह भी कहा कि व्हाइट बोर्ड ने बड़ा सौदा करने की धमकी दी है और उसे बेहोशी की दवा का इस्तेमाल पसंद है। डेंग यान ने सुझाव दिया कि झो मिन और झेंग वे के मामलों की संयुक्त जांच की जाए। हान लियांग ने संयुक्त जांच को मंजूरी दे दी। इसके बाद झाओ लियांग ने फिर से समझाया। डेंग यान ने फाफा से सुराग ढूंढने की योजना बनाई। मानव तस्करी अपराध से एक जंग जोरों पर चल रही है।
डेंग यान और उसकी टीम कई मुश्किलों के बीच सच्चाई की तलाश में जुटी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। लेकिन डेंग यान के दिल में हमेशा उस जिम्मेदारी को निभाते रहे हैं। 24 सालों से लिन रान को ढूंढने का मिशन, एंटी किडनैपिंग यूनिट के साथ ही रातों रात अपहरण के रिकॉर्ड खंगाले। एशिन ने फाफा जैसी लड़की का डेटा तुरंत खोज निकाला। डेंग यान ने अगले दिन अनाथालय जाने का फैसला किया, जानकारी जांचने के लिए। अगली सुबह तड़के डेंग यान अनाथालय में फाफा से मिलने आती है। फाफा अकेले बैठी खोई हुई है, उसके हाथ पर चोट है। डेंग यान ने उसकी मरहम पट्टी की। फाफा को पता चलता है कि डेंग यान पुलिस अधिकारी है। इसी बीच चांग रुई को पता चलता है कि बाई बान को जुई की बहुत बुरी लत है। वह बाई बान के अक्सर जाने वाले कैसीनो की जांच करने जाता है। डेंग यान ने फाफा से पुष्टि की कि बाई बान जुआ खेलने का आदी है। तुरंत मानव तस्करी रोधी इकाई के अधिकारियों को सूचित करो। पूरे शहर के अंडरग्राउंड जुए के अड्डों और मनोरंजन स्थलों की छानबीन करो। कहानी के अंत में जब सारी सच्चाई सामने आती है तो हर कोई उसकी असली ताकत देखकर हैरान रह जाता है। जिन लोगों ने उसे कमजोर समझा था वही उसके सामने झुक जाते हैं। संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास के दम पर वह अपनी किस्मत खुद बदल देता है। और यही इस कहानी का सबसे दमदार और यादगार क्लाइमैक्स बन जाता है।